मल्हारी सिंह दिनकर जी की एक कविता है, उसकी दो पंक्तियों से मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूँ कि पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। नमस्कार, आप देख रहे यूथ मीडिया, मैं हूं आपके साथ प्रताप अभिषेक। साथियों, ये एक स्पेशल कार्यक्रम यूथ मीडिया की तरफ से किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के जो दिग्गज राजनेता हैं उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुलझे पहलू जनता के सामने हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ नाम ऐसे हैं जो दशकों से सक्रिय हैं और न सिर्फ सक्रिय हैं बल्कि चुनाव दर चुनाव उन्होंने अपने आप को एक अपराजित योद्धा के रूप में स्थापित कर दिया है। तो आज हमारे जो मेहमान हैं वो हैं पिछोर विधानसभा से 6 बार के विधायक, मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता केपी सिंह कक्काली साहब। कक्काली, सबसे पहले आपका यूथ मीडिया में स्वागत है। कल साहब, सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। आपके शुरुआती जीवन के बारे में थोड़ा बताइए। आप फैमिली बैकग्राउंड के मेरे पिताजी खेती बाड़ी का काम बेंगलुरु से करते थे। उसके पहले वो सर्विलेंस करते थे पुलिस में। रिटायर होने के बाद उन्हें जमींदारी उस समय खत्म हो गई, तो आए अपने गाँव का खेती बाड़ी संभाली और मुख्य रूप से खेती पे आधारित हम लोग का जीवन रहा। संजय गुरु को मिलती थी, उन्हें एक डोंगर पट्टी नाम के डकैत को मारा था, तो भाई थे डोंगर पट्टी मोड़ना। उस वजह से उस समय उनकी सरकार ने 800 कलदार जो चाली के होते हुए कोई नाम नहीं दिए थे, तो रिटायरमेंट लेके अपने गाँव में खेती बाड़ी की पढ़ाई जो कुछ उन्हें किया और पेंशन को दी। मेरी शुरुआत स्कूल की अपने गाँव से हुई, प्राइमरी मैंने गाँव से किया, माध्यमिक शिक्षा भी गाँव ही प्राप्त की। इंदौर माध्यमिक शिक्षा का केंद्र हुआ करता पिछोर परीक्षा होती थी। उसको पास आउट होने के बाद फिर मैं 9th में पिछोर में एडमिशन लिया, जो हमारा सेकेंडरी स्कूल है। 9, 10, 11 पिछोर से किया, फिर BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर फाइनल पिछोर से किया। पिछोर में सेंटर नहीं होता था, पिछोर कॉलेज प्राइवेट था, उसकी भी परीक्षा लेना पड़ता था। तो इस तरह से अपने जीवन की पढ़ाई की शुरुआत की। चुनावी शुरुआत मेरी हायर सेकेंडरी में जब मैं 11वीं क्लास में आया, पहला जो चुनाव था वो CR होते थे उस समय, क्लास पहला चुनाव मैंने उसका लड़ा और फिर यूनियन रही, उसमें साइंस सेक्रेटरी बना। उसके बाद फिर कॉलेज में आया, तो कॉलेज में 73-74 में पिछोर महाविद्यालय का अध्यक्ष चुनाव लड़ा और जीता। इसके बाद आफ्टर ग्रेजुएशन में ग्वालियर चला गया। ग्वालियर में LLB में जाके एडमिशन लिया, तो LLB पास आउट की और MA संस्कृत से किया। और उसी दौरान चूंकि 77 में महाविद्यालय शासन के चुनाव हुए, माधव कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज आज भी है उसमें मैं पढ़ता था, तो वहाँ LLB के फाइनल में था, तो 6 में वैसे चुनाव लड़ा और जीता। उसके बाद 78 में जनवरी में विश्वविद्यालय शासन के अध्यक्ष चुनाव हुआ, तो हमारे जो सीनियर थे, जूनियर थे, सबकी मदद से शासन के विश्वविद्यालय शासन का अध्यक्ष हुआ। ऐसी छात्र जीवन से ही मेरी चुनावी प्रक्रिया चालू हो गई। उसके बाद 80 में 77 में तो जनता पार्टी की सरकार थी, तो उनके भी संपर्क रहा और समाजवादी लोग जो समय जनता पार्टी में चंद्रशेखर जी वगैरह थे, ऐसे लोगों से भी मेरा काफी संपर्क हुआ विश्वविद्यालय शासन अध्यक्ष के नाते। लेकिन 80 में जब कांग्रेस दोबारा आई और 80 में कांग्रेस माधव सिंधिया जी ने कांग्रेस ज्वाइन की, उसी समय में अर्जुन सिंह जी जो उस समय मुख्यमंत्री बने थे प्रदेश के, एज अपोजिशन लीडर उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तो उनसे प्रभावित होकर जो सक्रिय राजनीति की शुरुआत की कांग्रेस से, तो 80 में विश्व सूत्री समिति का एक मेंबर हुआ करते थे, समिति बनती थी जिले में। तो उस समय मुझे एक बुखान मियाँ, आज हमारे बीच में नहीं है, वो संसद लोग थे, मुझे विश्व समिति में सदस्य बनाया। दारा सिंह योगी मंत्री मंत्री थे। ऐसे करके हमारी शुरुआत कांग्रेस की हुई। 83 में 80 के बाद 80 में मैं गाँव में आया, गाँव में सरपंच निर्वाचित हुआ और 83 में मैं जनपद अध्यक्ष का यहाँ पे जनपद चुनाव लड़ा। जनपद कभी चुनाव निर्विरोध मेरा हो गया और जनपद अध्यक्ष का चुनाव भी मेरा निर्विरोध हुआ। ऐसे मेरी पिछोर में वापसी हुई, मेरा कोई प्लान निवेदन नहीं किया पिछोर में वापसी करी थी। तो आपने प्रेसिडेंट का जो चुनाव लड़ा, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट, तो एक छोटी से गाँव से जाके एक सामान्य परिवार का लड़का यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट के पद पर, जहाँ पर पहले से ही बहुत ज़्यादा राजनीति थी, तो वो चैलेंज आपने कैसे लड़ा?
मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे साथी अच्छे मिले, चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो। और जितना समय मैंने ग्वालियर में गुजारा, क्योंकि हम उस समय जो आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो जाती थी और मुश्किल से घर से उतना नहीं हो पाता था खाने का पीने का काम होगा, लेकिन उन दिनों पैसे का इतना प्रभाव नहीं था और सादगी थी और लोग जिसका साथ देते थे उसमें ये नहीं देखते थे इसके पास पैसा है क्या। तो वही कारण रहा कि अच्छे लोगों का साथ मिला। मैं सीनियर ग्रुप में जो लोग मिले वो अच्छे थे, उनका अच्छा बैकग्राउंड था और उनमें से बहुत सारे बने MLA बने और आज भी कई MLA हैं, संसद भी रहे। तो हमारा जो ग्रुप बना ग्वालियर में वो किसी न किसी ग्रुप में राजनीतिक ग्रुप में हालांकि हम सब एक पार्टी में एडजस्ट नहीं हो पाए। मैं कांग्रेस में आ गया था, हमारे एक सीनियर साथी थे गजराज सिंह जी, उनको जनता दल से MLA बने, भाजपा में। एक डॉक्टर रामलखन सिंह थे, वो MLA मेरे साथी थे, राणा बन गए थे, लेकिन वो बनते जनता दल से और फिर वो भाजपा में चले गए। भाजपा से वो सांसद 4 बार रहे MLA के लिए। आज उनका बेटा MLA है BSP से, लेकिन उसने भाजपा ज्वाइन कर ली। ऐसे एक साथी हमारे विजय तिवारी का छात्र राजनीति में गजराज सिंह का भी, डॉक्टर रामलखन सिंह का भी बड़ा सपोर्ट रहा। उन्हीं की वजह से मैं विश्वविद्यालय प्रेसिडेंट बना। और ये लोग विजय तिवारी भी भाजपा से MLA चुनाव तक कड़े की भाजपा से MLA बने और आज ग्वालियर में निवास करते हैं। हम सब लोग आपसे मिलते रहते हैं और अपने अपने जिलों की राजनीति अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। पार्टियां अलग ही, लेकिन हम लोगों का जो संगठन था वो आज भी जिंदा है और उसी का बहुत सारा परिणाम आज हमें जो मिला है। गजराज सिंह जी के चिरंजीव आदरणीय डॉक्टर सतीश सिकरवार की बहू शोभा सिकरवार आज महापौर का चुनाव 57 साल बाद कांग्रेस जीती है, कभी कांग्रेस जीत नहीं पाई। तो ये जो पुराना हमारा बैकग्राउंड था वो साथ, और मुझे बड़ी खुशी है कि उस विरासत को गजराज सिंह जी के सुपुत्र सतीश सिंह सिकरवार जो मेरे मसाने में रहे MLA बने, MLA बनने के बाद 57 साल का रिकॉर्ड में चुनाव जीती है, वो रिकॉर्ड भी उनके नाम का है। तो हमें खुशी होती है कि हमारी विरासत जिसको मिली थी उसी ने आगे बढ़ाया। ऐसा लोगों पे कहना भी है कि आपके जो यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं जो गुरु रहे वो गजराज सिंह सिकरवार रहे, ये इस बात में कितनी सच्चाई है? अब गुरु तो नहीं कह सकते हम लोग, आपस में गुरु चेले की तरह कभी नहीं रहे, हम तो भाई भाई की तरह रहे। और गुरु चूंकि अब जिंदगी में व्यक्ति किसी को जिसको बनाता है वही उसका आनंद होता है, लेकिन गुरु जैसी स्थिति नहीं। लेकिन हमारे सहयोगी और हमारे सीनियर एक तरह से गुरु हमसे उन्होंने 2-3 साल 4 साल बड़े भी। और ग्वालियर में उनका छात्र राजनीति का जो बैकग्राउंड था, गजराज सिंह जी, विजय तिवारी जी, डॉक्टर रामलखन, ये लोग मुख्य रूप से हमारे ग्रुप को पहले से लीड करते थे और इनके सहयोग की वजह से, चूंकि उस समय 7 साल का नियम था, 7 साल में गजराज सिंह नहीं बैठते थे, इनको कॉलेज में ज़्यादा साल हो चुके थे तो वो फिट नहीं बैठते थे। तो 7 साल का नियम था, तो मुझे चुनाव आया और मैं जीता। उसके बाद तो आपके हिसाब से ग्वालियर में जो कांग्रेस जीत नहीं पा रही थी महापौर का चुनाव, तो उसके प्रमुख कारण आपके हिसाब से क्या रहे कि जो 57 साल से जो सूखा था वो अब जाके पूरा हो पाया? उसका मेन कारण यह है कि सतीश सिकरवार गजराज सिंह जी के मुरैना जाने के बाद मुरैना से MLA बन गए और जनता दल से बने थे, भाजपा से बने। और फिर उनका बेटा नीतू सिकरवार जो सतीश से होता है वो वहाँ से MLA बना। तो उस दौरान सतीश ने ग्वालियर में बहुत मेहनत की और सतीश सिकरवार ने मेहनत जो की वो भाजपा में रह के की और उन वार्डों से चुनाव जीता और उन वार्डों में इतना काम किया कि आज जो लीड विधानसभा की थी उन्हीं वार्डों की वजह से सतीश का चुनाव जीतने बड़ा योगदान है। और फिर आज जब सतीश की चूंकि एक काम करने वाले व्यक्ति की इमेज बन गई, विधानसभा का चुनाव तो भाजपा से हार गए, लेकिन जब उपचुनाव हुए तो उन्हें कांग्रेस ज्वाइन कर ली। मैं भी चाह रहा था कांग्रेस ज्वाइन कर लूँ, मैंने कांग्रेस ज्वाइन की और फिर उसके बाद जो एक इमेज बनी कि व्यक्ति अच्छा है। पहले लोग बहुत बदनाम करने की प्रक्रिया होती थी, हम लोगों को बहुत बदनाम किया कि उन्हें बदनाम से इस तरह की बातें होती थी, लेकिन सतीश के बारे में भी दोनों सारी बातें फैलाई गई। लेकिन जब विधायक बनने के बाद उन्होंने काम करना चालू किया तो फिर ये सारी चीज़ें पीछे छूट गई जिनका कोई मतलब नहीं था। और आज जो परिणाम मिला है उसमें सतीश सिकरवार के व्यक्तिगत योगदान तो है ही, साथ में हमारे वो सब लोग भी भले किसी पार्टी में काम करते थे, लेकिन उन सब लोगों ने भी ईमानदारी से सतीश के लिए काम किया और उसी का परिणाम है कि 57 साल का रिकॉर्ड हो पाया। उनके पिताजी और भी जो परिवार के लोग हमारे, उनका भाई सिकरवार में मिला रहा है, इन सब लोगों ने जन की मेहनत की और जनता ने साथ दिया, इसलिए ये कांग्रेस का सुपर समाज हो रहा है। आपके पहले चुनाव 92 में जब विवादित ढांचा गिरा, उसके बाद मध्यावधि चुनाव हुए 93 में, तो 93 से पहले जो 90 के चुनाव हुए थे उसमें लक्ष्मी नारायण जी जीत के आए, राजस्व मंत्री रहे। तो आपको आपकी यानी चुनाव में जाने की प्रक्रिया चल रही थी या फिर आप भी सरप्राइज हुए कि 93 में आपको टिकट मिला? नहीं, मैं टिकट तो मैंने 90 में मांगा था। अच्छा। लेकिन 90 में मुझे टिकट नहीं दिया पार्टी ने।
और जब 90 में पार्टी ने, तो जनपद अध्यक्ष में हो चुका था पिछले में 83 में, 83 से लगातार जनपद अध्यक्ष था। तो स्वाभाविक रूप से चूंकि 9 आ गया था, 9 से अपना लगाव था, कुछ पढ़ा था, तो मैंने 90 में यहीं से टिकट मांगा, लेकिन मुझे टिकट पार्टी ने नहीं लिया। वो पार्टी उस चुनाव में यहाँ से हार गई। भैया सब लोग नहीं, वो महाराज सिंह सर हमारे बीच में थे, वो टिकट दिया और पार्टी चुनाव हार गई। लक्ष्मण गुप्ता जीते और भर्ती हुए। 93 में चुनाव हुआ था, मुझे कांग्रेस पार्टी के दिव्या सिंह अध्यक्ष ने माधव सिंधिया जी की भी उस समय मेरी मदद की, एक तरह से टिकट दिलाया। और दिव्या सिंह जी अध्यक्ष थे, तो वो भी मेरे स्वाभाविक मददगार थे, तो उन्होंने भी मदद की और कुल मिला के मुझे कांग्रेस का टिकट मिल गया। और कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद 93 से किशोर में चुनाव लड़ा। जीतने के बाद यहाँ की जन सेवा का दिमाग में सब हो गया, जो आज तक चल रहा है। 93 में जब आप पहली बार चुनाव जीत के गए तो काफ़ी उस समय आप युवा थे, 40 वर्ष की आयु में आप जीत के गए। तो आपने लगातार उसके बाद 6 चुनाव जीत लिए हैं। पिछोड़ की राजनीति को एक तरीके से आप पर्याय बन रहे हैं पिछोड़ की राजनीति का। तो आपके इन चुनावों में सबसे जो टफ चुनाव आपके हिसाब से आपका कौन सा रहा, जिसमें आप चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, वो कौन सा चुनाव था? वैसे तो कोई भी चुनाव इस तरह के चैलेंज करने की राजनीतिक रूप से कभी मुझे दिक्कत नहीं हुई है, जैसा निश्चित रहा चुनाव। लेकिन 2003 में जो चुनाव हुआ, आदरणीय स्वामी मोदी जो हमारे बीच में नहीं, वो एक से पहले मेरे थे, बड़ा मेरे से मोहती जी के बड़े भाई थे। वो जब यहाँ चुनाव लड़ने आए तो उनने जो तरीका अपनाया, उल्टे सीधे भाषण देने का और अलग अलग बातें करने का जो तरीका अपनाया, तो मुझे लगा कि इस क्षेत्र में हमारा गरीब कमजोर लोग हैं और ये विरोधी समाज चूंकि संख्या भी ज़्यादा है, और अगर वो हो गया तो परेशानी आम आदमी को हो सकती है, और हुई भी। लेकिन चुनाव में तो मुझे जीत में कोई शंका नहीं थी, तो वैसी कोई चुनाव में कभी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक ही दिक्कत रही कि जो कमजोर गरीब मतदाता था हमारा, उमा भारती जब मुख्यमंत्री बन गई तो उनकी तरफ से विरोधी समाज ने आंदोलन किया, लोगों को परेशान किया। यहाँ तक कि आदिवासी का तो मर्डर ही हो गया था, कई लड़कों के साथ एक दूसरे से बलात्कार के भी आए, कई परिवारों को गाँव छोड़कर भागना पड़ा। वो मेरे लिए सबसे कसदाई स्थिति उस चुनाव के बाद रही। और जो लगभग 8 महीने उमा भारती जो कार्यकाल था, वो मेरे लिए सबसे अलग कसद रहा। बाकी तो सब इजी चलता रहा और आज तक कोई ऐसी परेशानी आई। जनता ने मेरा साथ दिया, साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, कोई जितना कर सकता हूँ तन मन धन से सेवा करने का प्रयास भी। माधव सिंधिया जी हमारे एमपी थे, उनके सामने मैंने 93 की आम सभा में संकल्प लिया था कि जीवन में चुनने के बाद तन मन धन सब कुछ निछावर कर दूंगा, और वही कोशिश मैंने की है। सॉरी, माधव सिंधिया जी आज हमारे बीच नहीं, लेकिन जब उस मेरी अगर बात उन तक कहीं न किसी माध्यम से पहुँचेगी तो उन्हें स्कूल मिलेगा। इस व्यक्ति ने आम सभा में मेरे सामने संकल्प लिया था, उसको पूरा साझा करने की कोशिश की। अब थोड़ा सा राजनीति से हटके आपके थोड़े व्यक्तित्व की बात करते हैं। ऐसा सुना है कि आप बचपन से ही आपका खेल के प्रति ज़्यादा रुझान था, तो कौन कौन से खेल थे ऐसे जिनके प्रति आपका ज़्यादा रुझान था? सामान्य रूप से उन दिनों गाँव में कबड्डी होती थी, तो कबड्डी से शुरुआत हुई, फिर कुश्ती भी लड़ते रहे। एक गाँव में खेल होते थे, उस समय हमारे देश में सुविधाएं थी भी नहीं। पिछोर में भी आए तो थोड़ा सा कबड्डी कुश्ती के अलावा वॉलीबॉल यहाँ गेम होता था, तो वो वॉलीबॉल की रुचि आती थी। तीनों गाँवों में मैं तीनों जो स्पोर्ट्स थे, यूनिवर्सिटी में तीनों गाँव यूनिवर्सिटी की टीम में भी चुना गया और इंडियन यूनिवर्सिटी में भी लड़ने गया। उसके बाद लास्ट में जब यूनिवर्सिटी की एज खत्म हो गई, उनको 7 साल का नियम था, 7 साल आप, तो उसके बाद फिर मैंने बाकी गेम तो छोड़ दिए। कदा कबड्डी के टूर्नामेंट जरूर खेलता रहा, लेकिन फिर मैं वॉलीबॉल मुख्य रूप से मैंने खेलना चालू किया। चूँकि ग्वालियर गोरखी में एक टूर्नामेंट था, वहाँ लोग प्रैक्टिस करते थे और हमारी टीम भी अच्छी थी। उस समय मध्य भारत की टीम में या स्टेट की टीम में या इस तरह से इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में वॉलीबॉल मुख्य रूप से। लेकिन मैं खेल में उतना सफल कभी नहीं हो पाया जो मेरे मन में था। तो 30 मन में रह गई। आज किसी खिलाड़ी को देखता हूँ खेलते हुए तो लगता है ऐसा कि ये जो सफल होता है तो खुशी ऐसी होती है जैसे नहीं उसको खेलना। तो ये व्यक्ति के मन में जो रह जाता है वो दूसरे के जब कभी जीवन में सामने दिखाई देता है बहुत अच्छा महसूस होता है। वैसे ही कुछ भावना खेल के प्रति मेरी आगे बनी हुई है। संगीत के बारे में भी मेरी भारी रुचि थी, लेकिन उसमें भी पारंगत नहीं हो पाया, वरना फिर बाद में रास्ते बदल गया। तो आज भी संगीत का माहौल और खेल का माहौल मुझे सबसे ज़्यादा सुकून देता है। जब भी मौका मिलता है मैं उसका पूरा लाभ लेता हूँ। पिछोर के बारे में बात करते हैं। पिछोर में वैसे तो लोगों की मांग है कि पिछोर को जिला बनाया जाए, तो इसके ऊपर आपकी क्या विचार है? ये सबसे पहले इसी चुनाव के आखिरी सभा में जो सिंधिया जी सांसद थे और कांग्रेस में थे, तब मैंने आम सभा के माध्यम से आखिरी जो चुनावी सभा थी उसमें ये बात रखी थी कि सिंधिया जी अगर मौका मिलता है और सरकार हमारी बनती है तो पिछोर को जिला बनाने में आप मेरी मदद करें, क्योंकि वो उनका रसूख
दिल्ली में भी सोनिया जी और राहुल गांधी से रहा है, और फिर मैं स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ऐसा मेरा अनुमान था कि सीएम कोई बने लेकिन इनका रसूख रहेगा। मैंने उनके सामने ये बात पहली बार की थी, और ये पिछोर को जिला बनाने की सार्थकता आज भी पहले हो नहीं पाया। और मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी और अपने और भाजपा के जो साथी हैं जो मेरे पिछोर को भला चाहते हैं, उनसे भी इस बात को रखने का प्रयास करूँगा कि पिछोर को चूंकि सरकार की निर्णयों को करना है, मैं तो निर्णय नहीं कर सकता, ना हमारी पार्टी निर्णय कर सकती है। तो इसमें भी पहले चुनाव के समय आग्रह था, आगे भी आग्रह रहेगा फिर सार्वजनिक रूप से उनको सरकार बैठने का अवसर मिलता है कि पिछोर को जिला बनाया जाना चाहिए। उसका कारण है कि शिवपुरी यहाँ से काफी दूर है, और जिला मुख्यालय दूर होने की वजह से बहुत सारे लोग अपनी शिकायत को लेकर, अपने दर्द को लेकर जिला मुख्यालय तक पहुंच नहीं पाते, जो फिर साधन नहीं। और पिछोर चूंकि ऐसी जगह हो गई है कि इधर झांसी यूपी लग गया, इधर अशोकनगर भी उतनी दूर है, गुना भी और ज्यादा दूर है, और शिवपुरी भी दूर पड़ता है। तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ जिला मुख्यालय बन सके। पिछोर सेंटर बनेगा तो अच्छा रहेगा, कनेडा के लोगों को भी फायदा मिलेगा। इधर कन्नौज कोलार से आज के लोग नजदीक हो जाएगा, फिर इधर खनियाना को भी सेंटर पड़ेगा। तो कुल मिला के यहाँ के लोगों की सुविधा की दृष्टि से पिछोर को जिला बनाया जाना मुझे समझता हूँ। अभी जो राजनीति चल रही है इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे, जो जाति टिप्पणी हुई इसके बाद? मैं इस पर कोई टिप्पणी ज़्यादा नहीं करना चाहता। कोई भी समाज किसी भी व्यक्ति के अपराध के लिए गुनहगार नहीं होता। ये बात हमें अच्छी तरह, व्यक्ति खराब हो सकते हैं, किसी भी समाज में पैदा हो सकते हैं, और किसी भी समाज का व्यक्ति अपराधी हो सकता है, गलत हो सकता है, ये इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिसने भी जो कहा है या जो हो रहा है, वो जितनी उसकी निंदा की जाए कम है। ये हमारे सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से अक्षम अपराध है इसमें। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि ये तो लोग जो कई लोग हैं जो असत्य फैलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारी जवाबदारी हमें होती है। मेरे अपने सारे साथियों से भी अनुरोध है और यहाँ के जनमानस से भी अनुरोध है कि फालतू प्रपंच में न पड़े, अपने क्षेत्र में शांति का वातावरण रहे। कोई भी जाति यहाँ से भाग नहीं सकती, कोई व्यक्ति यहाँ से भाग नहीं सकता, सबको साथ में रहना है। जब सबको साथ में रहना है तो प्रेम सद्भाव हमारा बना रहे, ये हमारी तरफ से कोशिश होना चाहिए। कई लोग मूर्ख होते हैं, बातों में आ जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या गलत कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब उनको समझ में आता है तो उन चीज़ों को छोड़ दें। इसी तरह से ये एक घटना ही मान लें, वो यह व्यक्ति ने बेवकूफ़ी की, उसके लिए सारा समाज दोषी नहीं हो सकता, और उसके कहने से कोई समाज खराब ही नहीं हो जाता। केपी सिंह जी, आपने यूथ मीडिया के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू आपका बहुत। तो साथियों, ये थे केपी सिंह कक्कारू, आप देख रहे थे यूथ मीडिया। एक और दो पंक्तियां मैं कह के इस बात को समाप्त करना चाहूँगा। मजनून सुल्तानपुरिया ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि मैं अकेला निकला था जाने हुई मंजिल पर, लोग आते गए कारवां बनता है। नमस्कार।